अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कामरान गुलाम ने टेस्ट के बाद वनडे के अंदर भी सेंचुरी स्कोर कर दिया और यकीन मानिए ज़्यादातर पे में मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो यंग क्रिकेटर होता है, खासकर जिसने डोमेस्टिक के अंदर बहुत पसीना बहाया होता है, उसको इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा चांस मिलते नहीं है। और कामरान गुलाम वो थे जिन्होंने टेस्ट के अंदर 100 किया, उसके बाद 2 इनिंग में वो रन नहीं कर पाए तो पाकिस्तान में शोर शुरू हो गया कि बस इतना ही सी। फिर ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक इनिंग खेली है जिसमें उनको बाउंसर हुआ, वो आउट हो गए तो हुआ था कि नहीं ये एशिया का बैटर है। अब जिम्बाब्वे, अगेन बहुत से लोग कहेंगे जिम्बाब्वे कौन सा कोई इतने तुर्रम खान टीम है। भाई अभी ये लड़का भी बेचारा नया ही है, भले 29 ईयर ओल्ड है, 29-30 साल का है, बट इंटरनेशनली नया ही है। 99 फर्स्ट क्लास ए लिस्ट के मैच खेल रखे हैं, 800 हैं, लगभग 20-50 हैं, 41 की एवरेज है, 88 की स्ट्राइक रेट है। शानदार एक डेकोरेटेड इसका फर्स्ट क्लास एक डोमेस्टिक का रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि इनको भी इक्वल चांस लंबा मिलना चाहिए था, बट मुझे डर ये लग रहा था कि ये अगर इस ओवर के अंदर रन नहीं होते कामरान गुलाम से तो पाकिस्तान में एक दबाव बढ़ता है, क्योंकि ये बाबर आजम की जगह पे खेल रही हैं। बाबर आजम वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं, ये भी वन डाउन पोजीशन पे खेलते हैं। बट हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी हवा होती है कि शहीन, नसीम, बाबर आजम इनकी जगह पे खेलना है तो आपको पता नहीं मुंह से आग निकालनी पड़ेगी। बट पॉइंट इज के इक्वल चांसेस मिलने चाहिए और डोमेस्टिक के अंदर रन किए तो आप उनको इंटरनेशनली पूरे चांस दें। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको अच्छी जगह पे चांस देना चाहिए। मैंने कल भी एक वीडियो किया था, मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। आप साउथ अफ्रीका जो टीम भेज रहे हैं, बनानी है आपने जो, उसमें भी आप प्लीज़ इन्हीं के साथ जाइए। आप बाबर आजम, नसीम, शहीन, आप इनको रेस्ट दीजिए। इनको आप टेस्ट में कहीं ट्राई आउट करना है, बट मैं कहूँगा कि नसीम और शहीन को टेस्ट में भी ट्राई आउट ना करें। वहाँ पे भी आपके पास मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, हारिस रऊफ को आप खिलाइए। वहाँ पर आपके पास ये वाले हैं, आपके पास आकिब जुबैद, आप उनको वनडे में रखिए। ये वाला आपके पास हैं तो आप चांस मत लेके आप रस दें उनको, नसीम, शहीन को खासकर, क्योंकि आपको चैंपियंस ट्रॉफी में ये वाले चेहरे चाहिए। बाबर आजम को भी वनडे में रस दें, आपको ट्राई आउट करना है। हमेशा हम 4 वर्षों से यही करते आ रहे हैं, हमने अपने नए चेहरे ट्राई आउट नहीं किए। और जब कोई खुदा ना खासा फेल होता था तो हम लोग कहते थे लो जी इसलिए ट्राई आउट नहीं हो रहा कि बाबर के बगैर तो हम ये नहीं कर सकते, शहीन के बगैर हमारा वो नहीं है, नसीम के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, और फलां ना हो तो हम मर जाएंगे। ये सब चीज़ें होती थी, बट फिर चांस किसी को नहीं मिलता था। मैं अभी भी कहता हूँ कामरान गुलाम को ये नहीं कि 100 किया तो कहानी खत्म। आप 100 किया, अब इनको आप इतना भरोसा करें, इसको बताएं कि हम आप पे इतना भरोसा कर रहे हैं कि हम आपको साउथ अफ्रीका भी भेज रहे हैं और इसी नंबर पर आप बैटिंग करेंगे। बाबर ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, इनको अब चैंपियंस ट्रॉफी, आपके बाबर के ऊपर तो बात है नहीं ना। पॉइंट इज कि कामरान गुलाम अगर आपको मिल रहे हैं, फॉर्म लगी हुई है, तो क्यों नहीं कामरान गुलाम भी। आप साउथ अफ्रीका में इनको पूरा ट्राई आउट करें, फिर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें भी आप कामरान गुलाम को ट्राई आउट करें। एटलीस्ट मैं हमेशा ये कहता हूँ प्लेइंग 11 में भले आप जिसको भी खिलाएं, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ इतनी जरूर बनी होनी चाहिए। ये सवाल पैदा नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक बार कहा था कि हम इसलिए नए खिलाड़ी को नहीं शामिल कर रहे क्योंकि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। आपके पास बेंच स्ट्रेंथ सिर्फ इसलिए नहीं थी कि आपने 4 वर्षों में ट्राई आउट नहीं किया था। अभी आप ट्राई आउट कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है। आई बिलीव जैसे आपने इनको, खैर ये मैं आपको बताता हूँ इनको वनडे के चांसेस कैसे मिले हैं, ये भी आप देख लें। कहने को 7 वनडे हैं, बट पहला डेब्यू इनका बेचारे का सब्स्टिट्यूट के तौर पर हुआ था, आप खुद अंदाजा लगा लें। डेब्यू इस तरह से हुआ, पूरा ऑस्ट्रेलिया टूर में 3 वनडे हुए, एक में बारी मिली। अब एक इन्होंने बारी मिली थी जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले मैच में, और एक अब बारी मिली है। सेम टेस्ट में उनको 4 इनिंग मिली, यानी 2 टेस्ट मैच मिले। सिर्फ एक के अंदर 100 किया, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, मगर एक इनिंग में उनकी बारी नहीं आई थी। मैं आपको पूरा स्टैट वो उनका बताता हूँ। बट पॉइंट इज के 104 की स्ट्राइक रेट के साथ आप 4 छक्के 10 चौके, कामरान गुलाम ने अच्छी बैटिंग की। और हमें पाकिस्तान को वो क्रिकेटर चाहिए जो के अगर आप किसी को चैलेंज कर रहे हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है। वो चाहे आप रिजवान को चैलेंज कर रहे हो, वो चाहे आप बाबर को कर रहे हो, चाहे नसीम, शहीन, किसी को भी कर रहे हो, पाकिस्तान को एक अच्छी बेंच स्ट्रेंथ भी चाहिए। और मैं अभी भी इस बात पे बिलीव हूँ कि साउथ अफ्रीका प्लीज़ इन्हीं के साथ जाइए। हार जाएंगे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे फैंस को भी चाहिए थोड़ा दिल बड़ा रखें। इंडिया ने अपनी एक तरह से ए टीम भेजी थी, अगरचे उनके T20 के लड़के पूरे थे, बट पूरे मीन्स उसमें भी बुमराह नहीं थे, ऋषभ पंत नहीं थे। तो आप भी भेज सकते हैं। अगर आपके पास भी बाबर नहीं होंगे, शहीन, नसीम नहीं होंगे, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इवन के वनडे भी आपके जहन में होगा कि शायद, क्योंकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो कि कप्तान है, उन्होंने बोला कि हम साउथ अफ्रीका टूर के अंदर फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि फुल स्ट्रेंथ पे जाने की जरूरत है नहीं। आपके नसीम, शहीन को अगरचे वो नहीं मानेंगे, बट उनको रेस्ट चाहिए, उनका पेस बता रहा है कि उनको रेस्ट चाहिए। आप उनको रेस्ट दें, और आप इवन के बाबर आजम को भी रेस्ट दें। टेस्ट के अंदर बाबर को खिलाना तो खिलाइए, फास्ट बॉलर्स को भी टेस्ट में मत खिलाइए। आपके पास पूरा एक के बॉलिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। आपके पास मोहम्मद अली हैं, आपके पास आकिब जुबैद को, खैर मैं वनडे में कह रहा हूँ, मैं टेस्ट में नहीं कह रहा। आपके पास मीर हमजा है, आपको खुरम शहजाद है, खुरम शहजाद को वनडे में ट्राई आउट करके देख लें।
नसीम शाह और शहीन तो आपके पास हैं ही, तो नए ट्राई आउट करने में क्या हर्ज है कि आप इनको भी देख लें, क्योंकि आपको फिर 15 का स्क्वाड जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनाना है तो आपको फिर ऑप्शंस मौजूद जरूर होंगे। खुदा ना खासा कोई बैड फॉर्म में, खुदा ना खासा कोई इंजर्ड हो जाता है तो आपके पास एक चेहरा जरूर होता है उसको रिप्लेस करने वाला। फिर ये ना हो कि ऑल ऑफ सडन आप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही किसी बैट्समैन को या बॉलर को के आप उतार लें। बहुत से लोग बात कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक के ऊपर भी कि उन्होंने पिछली इनिंग बड़ी डिफेंसिव खेली है। मुझे ज़ात तौर पर यह लगता है कि आपको रोल दिया जाता है जब एक तरफ उससे पहले वाले मैच में आप बुरी तरह क्लैप्स हुए हैं, तो फिर जब आप नए मैच में ओपन करने जाते हैं तो रोल होता है कि आपने विकेट के ऊपर ठहरना ही है। जैसे साइम अयूब थोड़ा तेज खेल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक दूसरे वनडे मैच के थोड़ा डिफेंसिव खेले थे, मगर दूसरे अब जो तीसरा वनडे मैच हुआ आप देख लीजिए कि अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेले हैं, अच्छी निक में नजर आए साइम भी, मगर बड़ी बारी वो नहीं ले सके हैं। पॉइंट इज के आपके पास ये लड़के हैं और इनको हौसला देने वाली बात यही है कि आप इनको इतना हौसला दें, आप बोलें कि आपको सिर्फ जिम्बाब्वे के लिए रखा, हमें आप पे इतना भरोसा है कि आप साउथ अफ्रीका जाके भी ये सब कुछ कर सकते हैं एंड यू बिलीव में ये कर भी सकते हैं। और अगर नहीं भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम, आपको ये हौसला देना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं ये गैम्बल करनी पड़ेगी आपको। ये लड़कों के साथ ट्राई आउट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया ने भी ट्राई आउट कर लिया है, उनके पास भी वाइट बॉल सीरीज वही थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। आप नए लड़के के साथ जाएं और आपको अच्छी ही मिलेगी। आप एक आधा वनडे मैच भी आप जीत जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत होगा। एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है कि आपने जिम्बाब्वे के बाद साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को जाके खेले, एक डिफरेंट कंडीशन पे जाके बैटिंग की है, उसके बाद फिर आपने एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट खेलना है, उसमें ट्राई आउट कर लें। बट मुझे खुशी इस बात की है कि एटलीस्ट कामरान गुलाम ऐसे ज़ाया नहीं हुआ। मुझे डर ये लग रहा था कि 2-4 मैचेस खुदा ना खासा ये बंदा रन नहीं करता तो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि एक छाप होती है कि बाबर आजम की जगह पर आप खेल रहे हैं। तो बाबर आजम की जगह पे खेलने का मतलब ये है कि भाई आप रन करें, आप दूसरे तीसरे मैच में ही आपसे मांग कर ली जाती है कि आपको अब रन करने हैं, और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि यार बड़े रन नहीं हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा उनका स्टैट बता देता हूँ। टेस्ट में देख लीजिए, आपको मालूम है पहला में तो उन्होंने 100 किया था, 118 किया था, तो उसी मैच की दूसरी इनिंग में उन्होंने 26 रन किए थे, तो 144 रन किए पूरे मैच के अंदर। अगले मैच में यानी थर्ड मैच के अंदर पहली इनिंग के अंदर वो 3 रन बना के आउट हो गए, चौथी में उनकी बारी नहीं आई। तो कुल मिला के 2 टेस्ट मैच 4 इनिंग, मगर बेसिकली 3 इनिंग में उन्होंने बैटिंग की। अब वनडे देखिए, उनका डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, मगर सब्स्टिट्यूट के तौर पर हुआ था और वो जाहिर है बैटिंग नहीं की इन्होंने। फिर दूसरा वनडे मैच और एक्चुअल में पहला वनडे मैच मेलबर्न में खेला था, जब पैट कमिंस ने ज़बरदस्त बॉल की थी। वो किसी को भी हो सकता है, आपको याद होगा कोहली ने भी पहले पर्थ की पहली इनिंग के अंदर जब हेजलवुड का बॉल बाउंस हुआ था तो कोहली जैसा बड़ा प्लेयर भी आउट हुआ था उसमें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एडिलेड में उनकी बारी नहीं आई, पर्थ में इनकी बारी नहीं आई कामरान गुलाम की। फिर पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला वनडे मैच खेला, इन्होंने 17 रन किए थे, जो पाकिस्तान हार गया था बुरी तरह से। फिर दूसरे वनडे मैच में इनकी बारी नहीं आई, थैंक्स टू अब्दुल्ला शफीक एंड साइम अयूब, जिन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप से ही टारगेट चेस कर लिया था। और अब जो आखिरी वनडे मैच है उसमें इन्होंने 103 रन की इनिंग खेली। तो कुल मिला के 7 वनडे मैच जरूर बनते हैं, मगर बारी इनके सिर्फ 3 वनडे मैच में आई है, वो भी कंसिस्टेंट नहीं आई। पहले आपने मेलबर्न में खेला 2 मैचेस में, फिर बारी नहीं आई, फिर आपने जिम्बाब्वे में खेला, फिर बारी नहीं आई, फिर आपकी बारी आई और आपने कर दिया। अब अगेन मैं इतना ही बिलीव कर रहा हूँ हसीबुल्ला के ऊपर भी कि आप उनको भी लगातार चांस दे के देखिए, लगातार चांस दिए। अभी अगरचे आपके पास टाइम कम है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप ओपनर शायद ट्राई आउट नहीं करना चाह रहे होंगे, क्योंकि आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, आपके पास साइम अयूब ने प्रूव कर लिया कि वो वनडे में अच्छे खेल रहे हैं। फिर फ़खर जमान ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएंगे साउथ अफ्रीका में, आई गेस कि फ़खर जमान शायद आएंगे। तो ये है पाकिस्तान, मतलब आपके पास ओपनिंग तो है, बट लॉन्गर ऑन पे आप हसीबुल्ला के साथ जा सकते हैं। मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि शायद वो T20 के उतने अच्छे प्लेयर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा अच्छे प्लेयर नहीं है, उतने अच्छे प्लेयर नहीं जितने वो वनडे के हैं। तो आप हसीबुल्ला को वनडे पर्सपेक्टिव में ज़्यादा जरूर रखिएगा। बट अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे आप उनको ट्राई आउट करना चाह रहे हैं तो T20 में करें। फिर T20 में सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ओपन में ना जाएं, आप इनके साथ साउथ अफ्रीका में भी ओपन में इनके साथ जाएं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हसीब प्लस साइम के साथ ओपन कर सकते हैं, हसीब प्लस फ़खर के साथ कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन है। T20 के अंदर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान टीम कर सकती है। बट हैप्पी फॉर कामरान गुलाम के, उनके ऊपर एक जो दबाव बना हुआ था कि बाबर आजम की जगह पे वो खेल रहे हैं, रन नहीं हुए तो क्या होगा। और एक बंदा जिसने 99 लिस्ट ए के मैचेस खेले हैं लगातार, उन्होंने कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर रन्स के अंबार लगाए, लिस्ट ए मैचेस के अंदर उन्होंने अच्छे खासे रन किए, तो उनके ऊपर दबाव रहता है। आप देखिए फर्स्ट क्लास में 61 उन्होंने टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 49 की एवरेज है फर्स्ट क्लास के अंदर, 41 की एवरेज है उनकी लिस्ट ए के मैच में। 99 खेले, 93 एक्चुअली में उन्होंने खेले, मतलब 99 मैचेस खेले जिसमें 93 बार उन्होंने बैटिंग की है, 12 बार नॉट आउट हुए, 41 की एवरेज है उनकी, और ठीक ठाक किस्म का उनका ये एवरेज 88 की स्ट्राइक रेट है। तो ये एक इवन के T20 के अंदर भी इनका 100 है, डोमेस्टिक T20 के अंदर भी इनका 100 है, और एवरेज वहाँ पे 27 की है। तो एक अच्छा रैकेट है इनका। पाकिस्तान
मतलब जो PS सुपर लीग है उसमें लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलें, बट मुझे लगता है कि शायद T20 के इतने अच्छे प्लेयर नहीं है कामरान गुलाम। आप इनको ज़ाया मत करें कि T20 में घुसाकर, बट वनडे और टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, उसके अंदर इनको मुसलसल अब चांस दें। और साउथ अफ्रीका टूर के अंदर भी इन्हीं को भेजे, इन्हीं से वन डाउन करवाई, क्योंकि बाबर आजम को ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। वो आपको मालूम है कि वो मतलब बड़े प्लेयर हैं, पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में सबसे बड़े प्लेयर माने जाते हैं। तो इन्हीं को ट्राई करें, इनको चांस दें। उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी आए तो फिर देख लीजिएगा, जिसका बल्ला अच्छा चल रहा है उसको आप खिलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को इन फॉर्म बल्लेबाज चाहिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।